नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। मैं अंश माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। अनंत चौदस के साथ ही गणेश उत्सव हुआ संपन्न। लोगों ने गणेश जी की स्थापित मूर्तियों का किया घरों में ही विसर्जन। कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस बार सभी ने घरों में ही गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इसी के साथ ही उन्होंने घरों में ही गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया है। इसी के साथ ही लोगों ने आश्वासन दिया कि इस बार गणेश उत्सव में जो भी गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई गई थी उनमें पूरी तरीके से प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मिट्टी का ही उपयोग किया गया। अब विसर्जन के बाद जो मिट्टी रह जाएगी उनसे वो पेड़ पौधे के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण में योगदान देंगे। वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए लोगों ने कहा। क्या नाम है आपका? विकास मेहरोत्रा। आज जो आपने विसर्जन किया यहाँ पे गंगा जल बना करके जी, क्या क्यों कारण है? ये इसका कारण है कोविड-19 संक्रमण और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश के अनुसार हमने उचित दूरी बना करके सभी लोगों से अपना संक्रमण का बचाव करना है और अपने परिवार की रक्षा करनी है। और भगवान गणेश जी सिर्फ अपने परिवार की रक्षा के लिए ये संदेश भी देते हैं कि अपना सुरक्षा सबसे ज़रूरी है, बुद्धि देते हैं। उन्होंने हमें बताया जिस प्रकार से भी मोदी जी ने और सबने कि कोविड-19 संक्रमण के तहत रामगंगा में विसर्जन नहीं करना चाहिए और इस समय पर सामूहिक कोई कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। इस वर्ष अपने अपने घरों पर सब लोगों ने मूर्ति स्थापित करी और समस्त दुर्गा जी धामवासियों ने अपने अपने घर पर मूर्ति स्थापित करने के बाद इसी तरीके से हर घर में मूर्ति का विसर्जन जो है अपने घर के बाहर गंगाल में किया जा रहा है। सब लोग अपने अपने घरों पर ये कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम मुनीश कुमार एडवोकेट है और मैं दुर्गा जी धाम नाथ नगरी के राजा के इस पंडाल से आप सबका अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में आप सबका स्वागत करता हूं। और श्री गणेश उत्सव जो हमारे यहाँ 11 दिन का सब लोगों ने मनाया और अपने अपने घरों पर इस कोविड की महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकारी जो भी हमारे लिए गाइडलाइन थी उन सब का पालन किया और अपने घरों पे ही उनका पूजन अर्चन करके और हमने मंदिर पे ही उनका विसर्जन किया। तत्पश्चात इन गणेश जी की मूर्तियों को हमने जो पूजा की और उनका जो हमने सामग्री थी वो समस्त सामग्री अपने मंदिर स्थल दुर्गा जी धाम शिव शक्ति बिहारीपुर खत्रियान पर विसर्जन करके रामगंगा में अंत में दिया जाएगा। जहां एक तरफ केंद्र व राज्य सरकार ने सभी धार्मिक कार्यक्रमों पर पूर्णतः रोक लगा दी है, चाहे वह गणेश चौथ का पर्व हो या फिर ताजिए, सभी पर सरकार के द्वारा ब्राम लगाया जा चुका है। इसको लेकर बरेली के एसएसपी शैलेश कुमार पांडे सड़कों पर घूमकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते हुए नजर आए। इसी के साथ ही सभी थानाध्यक्षों को भी हिदायतें दे दी गई थीं कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम और भीड़ भाड़ वाले आयोजन नहीं होना चाहिए। लेकिन थाना साई ग्राम वसवानपुर और थाना शेरगढ़ क्षेत्र में भजेरी पूजा मेले का आयोजन किया गया। यह मेला पूर्णमासी होने की वजह से किया जा रहा था। मंदिर पर लोग इकट्ठा थे, भजन कीर्तन चल रहा था। इसी के साथ ही मेले में भी काफ़ी भीड़ देखी गई। मामला यूपी के जनपद बरेली के 2 थाना क्षेत्रों के सामने आया है। थाना साई क्षेत्र के ग्राम बसवानपुर और थाना शेरगढ़ क्षेत्र में भजेरी पूजा मेले का आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों की तादाद में मेले दुकानें लगी दिखीं। इसी के साथ ही सैकड़ों की तादाद में महिलाएं और छोटे बच्चे बिना मास्क के मेले में आनंद लेते हुए नजर आए। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया। चाचा, ये मेला कौन सा कहलाता है? भजेर है ये। भजेर कहलाती है। अच्छा, कौन सी जगह है? ये पुलवारा बरमदेव महाराज। किस जगह पे है ये? बछावनपुर पे। कौन से थाने में लगता है? ये साई थाने में है। सही थाने। माता जी, ये किस चीज़ का मेला लगा हुआ है? मेला माई को है, भजन निकल रही है या? अच्छा, हाँ। ये किस जगह पे है? जो बरमदेव महाराज पाया है। कौन सी जगह है ये? जो बसानपुर के बाबा है। अच्छा, थाना कौन सा लगता है इसका? थाना साई का लगता है। बरेली के नवाबगंज में हो रहे भूमि विकास बैंक के चुनाव में सपा और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी थी, जिसमें भाजपा ने आज जीत हासिल कर ली है।
भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता रविंद्र सिंह राठौर की इस चुनाव में जीत हुई है। वहीं सपा ने चुनाव में धांधली और लाठीचार्ज का आरोप लगाया है। हमारे बाल में डालेंगे, भीड़ खत्म हो जाए। लेकिन हम तो पालन कर ही रहे हैं। 8 आदमी जेल लोगे, बोलो 8 आदमी जेल लोगे, 8 आदमी एक कोरिया बने के हो। अगर हम लड़क गए तो टांग का फ्रैक्चर हो गया है, वो ये बाकी टांग तोड़ती तुम लोगों ने। आपने सुना कुछ? आपने आने दिया उन्हें? आपने नहीं दिया किसी को। बदलता है आपको जिंदगी 60 साल की नौकरी करनी है, साइकिल में गुंडागर्दी होती है। अरे क्यों डालने रहे? एक लगले आदमी को आपने गिरा दिया, नहीं मिल रहे थे, काम खत्म था, हम लोग क्यों आते वोट डालने? यहाँ पर बवाल हो आप भी जैसे बवा रहे हो कि यहाँ बहुत बवाल हो रहा है। शेर है तो आपने सामने पुलिस की का गवाह रहे हो। जेल भेज दो सब लोगों को, जेल भेजो। सर हमारा एक कहना आप लोगों से निवेदन है, शेर को भेजो। अगर पुलिस करा दो, बस ईमानदारी। हमारे सारे क्यों ले रहा है? तो आए नैतिकता है तो आप सही सफाई काउंटिंग करा दो। बात करो। आपकी भाषा शैली आपके कार्यवाचियों को प्रेरित करती है। नहीं हम तो नहीं कर रहे था, हमने कुछ भी नहीं कहा। डंडे मार के टांगे तोड़ दी उनकी। भाषा शैली हम कह रहे हैं वो शेर है, वो गाँव में काय को बनता है, वो भेजो। और आपने बीज बहुत खराब बह रहे हो। 3 बजे आपने बीज बहुत खराब बह रहे साहब। देते आप उसे अच्छा ये होता। एक घंटा पहले डंडा बजाए, डंडा दे दिया है, डंडा बजाओ। हमारी खिलाई दो, खून सड़कें लाल कर दो खून। अरे आप आपने दे रहे हैं, आपने नहीं माने, पहचाना भी नहीं आता। कार्यालय घेर लिया, वोट नहीं पड़ने दे रहे हैं पुलिस ने। कर रहे तो बिल्कुल चले जाएंगे। आप हमारे वोट तो डलवा दो सर। अरे हमारे वोट डलवा दो, ऐसे हाथ जोड़ रहे हो आप। कहीं नहीं अरे 3 बजे 4 बजे का टाइम और 3 बजे 2:30 बजे से पुलिस बंद। भूमि विकास बैंक के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए भाजपा के रविंद्र सिंह राठौर ने कहा है ये जनता की जीत है। गौरतलब है कि रविंद्र सिंह राठौर नवाबगंज के चेयरमैन भी रह चुके हैं और भाजपा के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। मैं सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्षेत्र के सभी नेताओं का, विधायक जी का, सांसद जी का, हमारे जिलाध्यक्ष माननीय पवन शर्मा जी का, संगठन के सभी पदाधिकारी, संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का, कि जिन्होंने इस चुनाव को इस तरह से मतलब मात्र 3 दिन के अंतर में, 3 दिन पहले ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई 4 दिन में, और उसे इतने अच्छे मतों से जिताया। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही साहस है और उन्हीं का त्याग है कि वो कम समय में उन्होंने इस चुनाव को इतने अच्छे मतों से जिताया है। मैं उन्हें अपने आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्र के, ब्रज क्षेत्र के नेताओं का और प्रदेश के नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करके मुझे इसके लिए प्रत्याशी बनाया था, और आगे जो भी योजना होगी पार्टी की, उससे आगे पार्टी देखेगी। अध्यक्ष जी, कितने वोटों से जीत हुई है राठौर साहब की, जानना चाहेंगे? अभी जिस प्रकार से चुनाव के परिणाम दोनों ब्रांचों के आए हैं, सारे कार्यकर्ता हमारे जिस प्रकार से हमने एक जनता और आम मतदाता का विश्वास जीतने का काम किया है, किसी प्रकार से हमने सत्ता के चुनाव को
आम जनता का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो दिशा निर्देश ऊपर से दिए, आम मतदाता को हमने विश्वास जीतकर उसको लाने का और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कराने का जो काम किया है, हमारे बूथ से लेकर सेक्टर और मंडल पर और ज़िले पर काम करने वाले ऐसे समस्त पदाधिकारी, समस्त सम्मानित हमारे प्रधान, समस्त सम्मानित हमारे जिला पंचायत सदस्य, समस्त सम्मानित हमारे ब्लॉक प्रमुख, समस्त हमारे सम्मानित जो भी संगठन से जुड़े हुए पुराने कार्यकर्ता रहे होंगे, लेकिन इस चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी दंगल में कूदी और विपक्ष ने जिस प्रकार से यहाँ हिम्मत दिखाने का काम किया, हम लोगों ने कहीं भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। हम लोग आम मतदाता के पास हमारा कार्यकर्ता पहुँचा, बूथ तक हमारी जो आज पार्टी मजबूती से खड़ी है, आज उसका उस बूथ अध्यक्ष और बूथ की कमेटी का आज जो एक परिणाम सामने आया है, उसकी मेहनत और कड़ी लगन के कारण आज दोनों जगह हमने विपक्ष का सूपड़ा साफ करने का काम किया है। आप मीडिया बंधु यहाँ पर सब मौजूद हैं, आपने देखा किस प्रकार से आज विपक्ष निराशा के भाव में जो उनके नेतागण थे और वो किस प्रकार से कभी यहाँ 5-5 गाड़ियों से कभी वहाँ वो दौड़ा भागी कर रहे थे। हमारे माननीय विधायक जी अपने एक स्थान पर बैठे हुए थे, हमारे संगठन के लोग अपने एक स्थान पर, हमने कहीं भी जाने का काम नहीं किया और हमने पूरा एक जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे माननीय विधायक जी और सारे लोग मिलकर इस चुनाव को लड़े और उसका आज हमने एक ऐतिहासिक परिणाम देने का काम किया है। भविष्य में जो भी चुनाव प्रक्रियाएं होंगी, कार्यकर्ताओं के बल पर हम विपक्ष का सूपड़ा साफ करने का काम करेंगे। वहीं सपा ने इस चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। वहीं सपा नेता ने कहा कि पुलिस ने उनके लोगों पर लाठीचार्ज किया, उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया और सपा नेताओं को हिरासत में तक ले लिया गया। चुनाव में सबसे पहले मैं थाने में अंदर, अरे मैं पूरी चुनाव की आंखों देखी पूरी घटना बताऊंगा। जब हम लोग सुबह चुनाव के लिए गए, हमने हमें एजेंट बनने हैं, पचौरी साहब बाहर थे, बोले एजेंट काहे के बनने हो, हमने की चुनाव के। अरे बोले जाओ मौज लियो, कहाँ चुनाव के एजेंट बनोगे, वोट डालने वाले डालेंगे। तो हमने की जिद नहीं होता है कि कहाँ के एजेंट बनो। तो बोले कोविड की जांच लाओ। कोविड की जांच के लिए तुरंत हमने मंत्री को दी, मंत्री ने प्रयास किया, कोविड के लोग यहाँ आ गए। फिर वो लोग ये भाषा बोल रहे हैं कि ये वाली जांच होगी SRP वाले में। फिर हम लोगों ने जो और ले, हमने हंगामा किया, हमने की SRP से क्या मतलब है, हम बैंक का ढाल से जांच यहाँ होना चाहिए, हमें अंदर भेजो। तो उन्होंने हमारी जांच करी और अंदर भेज दिया। इसके बाद हमारे लोग जब वोटर को ले गए, उन्हें परेशान किया, तभी हम और हमारे जो और एजेंट थे सब लोग रोते हुए बाहर निकलने लगे। गेट तक आ गए, हमने की हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। मेरे मन में ये आई, मैंने चलो SDM से और तहसीलदार साहब से बात कर लूँ। उमेंद्र जी, आप तो प्रत्याशी थे, हाँ। आपको एजेंट बनने के एजेंट नहीं, मैं प्रत्याशी खुद था। बाकी लोग और जो है, हाँ, रोक दिया गया, नहीं अंदर जाने दे रहे थे। जब बहुत प्रयास किया तो हम अंदर गए कोविड की जांच के लिए। क्या लग रहा है लाठीचार्ज से बने? एजेंट नहीं, हम प्रत्याशी बन के रहे। और एजेंट बना? हाँ, और एजेंट बने, लेकिन उसमें भी एक एजेंट कम बनाया। क्या लग रहा है उमेंद्र जी, लाठीचार्ज से आपके वोटों में कमी आई है? हमारे वोटों में कभी, हमारे वोट कहीं 150, कहीं 160, 5 बूथ थे, हर बूथ पे थे और डटे हुए थे बेचारे। जब ऊपर चढ़ते हैं तो उन्होंने अंदर से लाठियाँ मारे थे, मारते हुए चले, भागो सालो, कहाँ चुनाव है, ये वो है। फिर हमने उनसे कही है, हमने की पचौड़ी जी खराब बात है, आप इंस्पेक्टर ही रहोगे, क्यों इन सत्ता के चूड़ में हमारे ऊपर आप इतना दुरुपयोग कर रहे हो। तो मैंने कि आप वर्दी उतार के आप भी बाहर आ जाओ, मैं भी बाहर हूँ। तो बोले अरे जाओ जाओ जाओ, क्या ज़रूरी थी तुझे चुनाव लड़ने की, ये है वो है। मैंने क्यों, मैं 10-12 साल से यहाँ हूँ, मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। रविंद्र सिंह राठौर के तोप हैं तो अब वो मेरे खिलाफ आके चुनाव लड़ें, तभी वो मारते हुए लाठियाँ ले गए, हम लोगों को भावुक हो। इंस्पेक्टर साहब, लाठियाँ चार्ज कोई घायल बात करी तभी प्रमुख जी हमारे हैं, हरी सिंह भैया। ऐसे में आप लोग क्या कदम उठाए? ऐसे में कदम जो ईश्वर बुद्धि देगा वो उठाएंगे। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, ये समझ लो तुम, और हमारे साथ पूरी जनता है। अब माननीय संतोष गंगवार कुर्मी के नाम पर यहाँ टिक नहीं पाएंगे। कलंक है, कलंक, ये समझ लो, मुर्दाबाद, ये समझ लो, ये सर सिंह, ये समझ लो, संतोष जो कुछ संतोष गंगवार जिस दिन इस नवाबगंज में घुसे, उस दिन उनकी गाड़ी
मतलब यहाँ नहीं, कम से कम यहाँ से कम 1 लाख क्षेत्र के लोगों को फोन आ रहे हैं कि ट्रालियाँ ले आएँ, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि हम पर मुकदमा लिख जाए, हमारे किसी साथी मुकदमा ना लिखा जाए, इसीलिए हम लोग शांति बनाए बैठे हैं। तांगा स्टैंड पर चला नगर निगम का बुलडोजर। माल गोदाम रोड नगर निगम द्वारा तांगा स्टैंड बनाया गया था, जिसके बाद लोगों ने अपना आवास बना दिया। पिछले काफ़ी वर्षों से यह लोग वहां रह रहे थे। इसकी कई बार नगर निगम में शिकायत भी की गई। इसी के चलते नगर निगम की टीम माल गोदाम रोड पहुंची, जहां उन्होंने वहां रह रहे लोगों को घर से बेघर कर दिया और उसमें ताला डाल दिया है। वहां रह रहे लोगों का आरोप है कि वह कई वर्षों से यहां पर रह रहे थे। वहीं बहुत लोगों का जन्म भी यहीं पर हुआ है। इसी के साथ ही नगर निगम की कार्रवाई को उन्होंने गलत करार दिया। अभी क्या कार्रवाई हुई है और क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पर नगर निगम कई दिन से आ रही थी बराबर हमसे जो है ज़बरदस्ती तांगा स्टैंड को खाली कराने के लिए, जबकि हमारा इसका मुकदमा जो है हाई कोर्ट में विचाराधीन है और इस पर हमारे पास आर्डर भी है। उस आर्डर को हमने कई बार नगर आयुक्त साहब को दिखाया और दिखाने के बावजूद हमने कहा कि आपकी टीम जो है इस तरीके से हमें बेदखल करने की वहाँ से जो है कोशिश करती है बराबर, तो फिर भी हम जो है बराबर मिलते हैं, लेकिन नगर आयुक्त साहब से कोई आश्वासन नहीं मिलता है। अब वो कहते हैं नहीं, आपके जो है तांगा स्टैंड जो है हमें कब्जा लेना है, आप चाहें आपके पास कोई सा भी आर्डर है, हम उस आर्डर की जो है कोई वो नहीं है, कोई महत्व नहीं उसका आर्डर का, और हमें उसको कब्जा लेना है। हमें ऊपर से जो अपने शासन से जो है निर्देश है। फिर अब आप क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? अब हम मांग ये कर रहे हैं, हमारा जो कोर्ट का इन्होंने आदेश नहीं माना, हमारा जिला कोर्ट में भी जो है मुकदमा विचाराधीन है और हाई कोर्ट का भी जो है, हाई कोर्ट में भी जो है मामला हमारे हक में आएगा। उस पर इन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया, हम इसमें अब इनके खिलाफ जो है कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाके इनके खिलाफ जो है जो मुकदमा बनता है कोर्ट के हिसाब से इनके ऊपर करेंगे। जैसे कि आप इनके वकील भी हैं, मतलब विस्तार से जानना चाहेंगे क्या क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, इसमें हम लोगों ने हमारा पहले इनका जो था हाई कोर्ट में 2018 में भी ये इस तरीके का प्रकरण हुआ था। उस पीरियड में भी हम लोगों ने जो इनको एक कंटेम्प्ट का दिखाया था कि इस पर आपका स्टे हैगा और आप जो हैं कि कंटेम्प्ट में अगर इसके खिलाफ अगर जाते हैं तो हमारा फ़िलहाल उस पीरियड में इन्होंने सहयोग करा। और ये 2 से 2.5 साल के बाद में फिर इस तरीके की वो आई और कोर्ट में ये जो सिविल सीनियर डिवीज़न में इसका कोर्ट विचाराधीन है, चल रहा है। हमने इनको बार बार अवगत भी करा चुके हैं, नगर आयुक्त महोदय को भी और नगर निगम को, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सबको मालूम है इस विषय में, और उसके बावजूद भी जो है उन्होंने इस तरीके का जो है कार्रवाई करी है कि और हम यही चाहते थे कि वो इसके खिलाफ कंटेम्प्ट में हम नहीं जाएं, लेकिन उन्होंने जो था कि जिस तरीके से कार्य कराएगा हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं यही चाहूँगा कि इसमें जो नगर जो था इसमें आपके पार्टी भी इसमें बन चुका है और उसमें आ चुका है, और उसके बावजूद भी जो था कि इस तरीके की कार्रवाई हुई, जो तमाम तरीके के बेरोजगार और जो छोटा मोटा काम जो कर रहे थे उनको बेघर कराया जा रहा है। इसमें कोर्ट द्वारा एक निर्देश दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा कि जब तक आप जो है यानी इनके लिए कोई दूसरी जगह उपलब्ध नहीं करा देती हैं तब तक इसको खाली करने का है आपको राइट नहीं है। नगर निगम की इस चीज़ को जानता था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इनको जो है बेघर करा गया, इनको बेरोजगार करा गया है और कहीं पर भी इनके लिए दूसरी जगह जो है वो मुहैया नहीं कराई गई है। क्या मानते हैं इसमें कि मतलब क्या दिक्कत आ रही है, क्या मतलब अनदेखा करा जा रहा है, क्या कहते हैं उसके? हमारे तो पूरी तरीके से जो है कि जो जितना भी जो है इनको प्रताड़ित करा जा रहा है और ज़बरदस्ती जो है इस चीज़ को लिया जा रहा है। पहले भी ये बाउंड्री नहीं थी, उस पीरियड में उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर जो है इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। अब अतिक्रमण पीछे के लिए समझ लो इनके लिए है, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने के बाद से इनके पास में पूर्वजों के द्वारा कितने साल से मुकदमा चल रहा है? लगभग पूर्वजों से यहाँ काबिज है। लगभग तो ये बता सकते हैं 100 से ऊपर इनकी कुछ नहीं जो है 3 पीढ़ी इनकी पूरी जो है लेते हुए चले गई ये व्यापार कर रही है। जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि टांगे घोड़े, ये अभी भी इनका जो रोजगार है टांगे घोड़े का ही है, जो है यहाँ पर तमाम तरह के बग्गियाँ अपने ये काम करते हैंगे, लेकिन अब जो है इनको बेरोजगार कराया जा रहा है ये कि बहुत ही अब हमें जो है हाईकोर्ट का रास्ता फिर अपनाना पड़ेगा और कंटेम्प्ट में जाना पड़ेगा। इसलिए हम